महाराष्ट्र में हुए हादसे की। और अब खबर महाराष्ट्र से, और यहां पर दुखद खबर है। नागपुर के नजदीक भंडारा में, महाराष्ट्र के भंडारा में 10 मासूमों की मौत की खबर सामने आ रही है। एक अस्पताल में इस तरह भीषण आग लगी जिसके बाद ये 10 मासूमों की जान चली गई। सरकार ने 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। एक कमेटी बनाई गई है जो इस पूरी घटना, इस हादसे की जांच करेगी। देर रात दर्दनाक हादसा हुआ, 7 मासूमों को इस दौरान बचा लिया गया। तो भंडारा के अस्पताल में ये घटना सामने आई जिसके चलते ये 10 मासूमों की दुखद मौत हो गई। और महाराष्ट्र के भंडारा में ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। अस्पताल में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हुई। नागपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर भंडारा जिला मौजूद है जहां पर अस्पताल में आग लगी और इसकी वजह शॉर्ट सर्किट को बताया गया। इस जगह वार्ड में 17 नवजातों को रखा गया था जिनमें से 7 को तो सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन 10 मासूमों को बचाया नहीं जा सका। फिलहाल जांच के लिए कमेटी बना दी गई है जिससे हादसे के लिए जिम्मेदार और 10 मासूमों की मौत के गुनाहगारों तक पहुंचा जा सके। लेकिन उन 10 परिवारों का क्या जिनके छोटे छोटे नौनिहाल इस दुनिया से चले गए। और बड़ी खबर यह है कि भंडारा हादसे में 10 मासूमों की मौत के बाद उद्धव सरकार भी जाग गई है। उद्धव सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री भी अस्पताल का दौरा करने वाले हैं। नागपुर से भंडारा एक्सपर्ट्स की टीम पहुंच जाएगी। जल्द ही हर अस्पताल के शिशु वार्ड का सेफ्टी ऑडिट इस दौरान किया जाएगा। हादसे को लेकर भंडारा अस्पताल के गार्ड ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। मेरे को कॉल आया, मैं वैसे भाग के ऊपर चले गया तो वहाँ पे जाके देखा है तो पूरा काला काला धुआं जो है वो पूरा जमा हो गया था। अंदर में कुछ नहीं दिख रहा था हमको। तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आती है वहाँ की सीढ़ी लिए, सीढ़ी से फिर वो हम बालकनी में चढ़े। वहाँ पे वो दरवाजा तोड़ दिया हमने, खिड़की वड़की सब फोड़ दिए। तो फोड़ने के बाद में हम अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद में जो बच्चे थे उनको पहले रूम में जो थे उनको बाहर निकाले। जो रूम में आग लगी थी वहाँ पे फिर अंदर घुस गए। जो बच्चे ने डेथ हो गई थी वो सबको एक एक करके हमने वो फिर बाहर निकाल दिए। वहाँ में से फिर वो आधे बच्चे तो जल गए थे सर, और जो बच्चे जले नहीं थे वो भी फिर वो मर गए थे। और भंडारा में हुए इस दुखद घटनाक्रम पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम से बात की इंडिया न्यूज ने। महाराष्ट्र के भंडारा में एक सरकारी अस्पताल में आग लगने की वजह से 10 मासूम बच्चे जलकर मर गए। और इस पूरे मामले पर लगातार सियासत मची हुई है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति हो या हर कोई इस पे दुख प्रकट कर रहा है कि किस तरीके से इतना बड़ा हादसा हुआ है। हमारे साथ पूरे मामले बात करने के लिए संजय निरुपम साहब कांग्रेस के बड़े नेता हैं जिन्होंने भी कई सारी बातें उन्होंने दिखाई है, कही है और सीएम पर निशाना साधा है कि जिस तरीके से नाम बदलने को लेकर सियासत करते रहे हैं, अगर उतना ध्यान अस्पताल में दिया होता तो इतने बड़े हादसे नहीं होते। निरुपम साहब क्या कहेंगे, बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। बिल्कुल, एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है। और जिस तरीके से 10 नवजात बच्चे अपनी आंखें खोलने से पहले या पूरी दुनिया देखने से पहले ही जल करके खाक हो गए, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक घटना कुछ नहीं हो सकती। सरकार को सरकारी अस्पतालों के कामकाज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इसलिए मैं गुस्से में मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जिस तरीके से एक शहर का नाम बदलने के लिए एक जिद कर रहे हैं और ऐसा दिखा रहे हैं कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता वही है, ऐसे में उनको ये सब प्राथमिकता छोड़ के जो हमारे प्रदेश के जो सरकारी अस्पताल है उन अस्पतालों की हालात को ठीक करने चाहिए। मुझे खुशी है कि सरकार ने छानबीन का आदेश दिया है। निश्चित तौर पर छानबीन होनी चाहिए, जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि छानबीन इतनी लंबी हो जाए कि तब तक कोई दूसरी दुर्घटना घट जाए और उसके ऊपर सबका ध्यान चला जाए और भंडारा लोग भूल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन चूंकि देवेंद्र फडणवीस विरोधी पार्टी नेता है, हालांकि आप लोगों के विरोधी हैं, उन्होंने भी जाकर वहां पे दौरा किया और बड़ा आरोप भी लगाया है कि इस तरीके से सरकार ध्यान नहीं दे रही सरकारी अस्पतालों पर, तमाम अस्पतालों पर, जिसकी वजह से बड़ा हादसे हो रहे हैं। मैंने 1 साल में सरकारी अस्पताल खराब हुए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। सरकारी अस्पताल पिछले 5 साल में भी खराब ही थे। तो सरकारों को अपने सरकारी यंत्रणा को दुरुस्त करने के ऊपर प्राथमिकता देनी चाहिए।
संजय निरुपम का साफ साफ कहना है कि सरकार इस बारे में सोचे कि सरकारी अस्पतालों की इस दुर्दशा के पीछे क्या हालत जिम्मेदार रहे और किस तरह से उसे बेहतर किया जाता है, न कि दूसरे मुद्दों को ज्यादा प्राथमिकता पर रखे। लेकिन भंडारा का जो मौत का अस्पताल है, इसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन? हम आपको तमाम चीजें बता रहे हैं लगातार ग्राफिक्स के जरिए। अस्पताल प्रशासन, फायर डिपार्टमेंट, स्थानीय निकाय, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग, ये तमाम ऐसे विभाग हैं जिनकी नजर इन सारी प्रक्रिया पर होती है। और अगर आग लगने की घटना होती है तो कहीं बहुत ये सारे विभाग इस सब में हीलावाली के दोषी होने के दायरे में जरूर आते हैं। यह पता लगाने की जरूरत है कि वो 10 बच्चे आखिर किसकी लापरवाही की वजह से आज इस दुनिया में नहीं है। अभिषेक शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक, भंडारा की घटना वाकई दुखद है। नागपुर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर, कहा जाता है महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी नागपुर है। नागपुर में तमाम बड़े नेताओं का आवास है, उनकी वहां से पृष्ठभूमि है। यानी सिर्फ 50 किलोमीटर दूर स्वास्थ्य सुविधाओं की यह हालत है कि आग लगती है और हम उन बच्चों को, मासूम बच्चों को बचा भी नहीं पाते, इससे पहले उनकी दुखद मौत हो जाती है। और बिल्कुल सही कहा राजू आपने। बिल्कुल देखिए, यह बहुत दुखद मामला। इतना ही बता दूं आगे आपको, कल इसी इलाके के आसपास इलाके में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद गए हुए थे, दौरा करने गए थे। और उसके आने के बाद दूसरे दिन जिस तरीके से आग लगती है और उस आग में 10 मासूम बच्चे जो कि अभी तक आग भी नहीं खोले थे, दुनिया देखी नहीं थी, उस नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है जलकर। यह अपने आप में बहुत बड़ा दर्दनाक घटना तो है ही है, लेकिन जितना निंदा की जाए कम है, क्योंकि सरकारी मशीनरी का पूरी फेल हो चुकी है। लेकिन देखिए, बात यह भी जो संजय निरुपम ने हमसे बातचीत करते हुए कहा, उन्होंने बड़ा आरोप यह भी लगाया कि आखिरकार उसी वार्ड में जहां पे बच्चे भर्ती थे, उसी जगह पे आग क्यों लगी, पूरे अस्पताल में आग नहीं लगी। तो कहीं क्या इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश तो नहीं है? उन्होंने बहुत बड़ा एक इशारा किया है कि क्या साजिश हो सकती है कि उसी जगह आग लगाई जाए और उन्हीं बच्चों को मारा जाए। और कहीं न कहीं देखिए, इसीलिए चाहे संजय निरुपम हो, चाहे रामकृष्ण बीजेपी के नेता हो, इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यह बच्चों की जो मौत हुई है, यह साधारण मौत नहीं है बल्कि हत्या की गई है। और इसीलिए इस मामले की जांच कड़ाई से की जाए और जल्द रिपोर्ट आए। ऐसा ना हो कि जांच सालों साल चलती रहे, रिपोर्ट ना आए, कार्रवाई ना हो। इसलिए हर कोई इस बात पर मांग कर रहा है कि कार्रवाई हो। और देखिए, जितने भी बड़े मंत्री हैं, चाहे वह महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख हो, जो स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे हों, या फिर विरोधी पार्टी नेता देवेंद्र फडणवीस हों, सभी लोगों ने मौके पर दौरा किया है, मुआयना किया है और सख्त जांच के आदेश भी दिए गए हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी सख्त जांच के आदेश दिए हैं। और सभी जितने भी लोगों की, बच्चों की मौत हुई है, उन लोगों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर जो मुआवजे की रकम है उसको बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है कि बढ़ाया जाए। लेकिन मुआवजा कितना भी दिया जा रहा है, लेकिन जो मासूम बच्चे जो अब तक दुनिया देखी नहीं थी, उन लोगों को वापस कौन लाएगा? जो माँ की गोद उधड़ गई है, उनको कौन भरेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है अभिषेक, यहाँ पर तो बच्चों की जो स्थिति है, बिहार देखिए, चमकी बुखार से बच्चे ही दम तोड़ते हैं, उसके बाद कहा जाता है बहुत कुछ किया जाएगा। राजस्थान कोटा में आ जाइए, वहां पर जेके लोन अस्पताल है, वहां पर हर साल बच्चे जान देते रहते हैं। हमेशा मुद्दा बनता है, खबर बनती है, सब भूल जाते हैं। और महाराष्ट्र से चीज निकल कर आई है कि महाराष्ट्र में भी यह स्थिति हो गई है। लेकिन जहां पर इन नवजात बच्चों को रखा गया था, वहां पर ऐसा तो नहीं था कि वहां पर केवल बच्चे ही रखे हुए थे। बच्चों का जो वार्ड होता है, जहां नवजात बच्चे रखे जाते हैं, वहां कम से कम 4 से 5 लोग ड्यूटी पर रहते हैं कि बच्चों की क्या स्थिति थी। क्या उनके पास इतना भी समय नहीं था कि वो इन 10 बच्चों या तमाम मौजूद बच्चों को निकाल पाए उस वार्ड से? यही बिल्कुल देखिए, यही बहुत बड़ा जो जांच का विषय है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है राजीव कि आखिरकार जो बच्चे, जो जब तक जांच में पता चला है कि वहां पर उस दौरान ड्यूटी पर कोई था नहीं और ड्यूटी पर थे तो लोग बाहर थे, यानी बच्चों को लावारिस छोड़कर वह कहीं आराम से घूम रहे थे, मजे कर रहे होंगे। और जब आग लगी, किसी एक ने जब आग लगने की घटना देखा, जब दौड़ के गए, देखा तो पूरा आग में तब्दील हो चुका था, धुआं हो चुका था। उसमें उस वक्त तक बच्चे, कई 10 बच्चों की मौत हो चुकी थी और जिसमें से 7 बच्चों को हालांकि बचा लिया गया। 17 बच्चे के आसपास थे, उसमें 7 बच्चों को बचाया भी गया है। लेकिन यह साफ है कि बहुत बड़ी, यह जाहिर सी बात है,
घटना है। ठीक है, अब ये देखना होगा कि उद्धव सरकार जो कड़े कदमों की बात कर रही है, क्या कड़े कदम होंगे और क्या फिर इसका असर महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की एक तरीके से ऑडिट पर भी पड़ेगा। क्या ये देखा जाना जरूरी होगा कि बाकी सरकारी अस्पतालों के फिलहाल क्या हाल है। बहुत शुक्रिया अभिषेक जुड़ने के लिए। फिलहाल